फाइनली इट्स डे 30। ओ माय गॉड भाई, 30 दिन पूरे हो चुके हैं और केवल 10 दिन, शायद 10 दिन भी नहीं यार, 8-9 दिन ही मानो यार पेपर को है बस। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में क्या मिलने वाला है भाई, चैप्टर मिलने वाला है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया चैप्टर है हमारा, टफ है थोड़ा चैप्टर लेकिन काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस डे 30 में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले वो टॉपिक जो कि अभी ऐड हुआ है पिछले साल ही हमारे बोर्ड एग्जाम में। टॉपिक का नाम है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, और पूरे चांस है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में इस साल के 2025 एग्जाम में डे 30 में ये बात की गारंटी मिल रही है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन या टैलेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, जिसमें माइक्रो साइकिल, मीसो साइकिल और मैक्रो साइकिल, तीनों साइकिल आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के 2 टॉपिक हमारे होने वाले हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करके चलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों ये हमारे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर आने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से करके चलना है। ठीक है, और इनके नोट्स के लिए आपको पता है कंटेंट आपको हमारे यहाँ ऐप पर मिल जाएगा, हमारे ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। और एक कंटेंट हुआ आपका, तैयारी करनी शुरू कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है। और फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट अमेजिंग सैम्पल पेपर के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत अमेजिंग सॉल्व सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहला हमारा जो नया कंसेप्ट इसी साल ऐड ऑन हुआ है सिलेबस में, वो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट कंसेप्ट। ओके, हमें इन कंसेप्ट को समझना है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट होता क्या है, समझते हैं इसको। ठीक है, सो जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है, पहले तो टैलेंट का मतलब जान लेते हैं। टैलेंट का मतलब क्या है? सो टैलेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एडिक्वेट एप्टीट्यूड और एबिलिटी इन वन डायरेक्शन अबव द नॉर्मल एवरेज। तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो टैलेंट का मतलब है डिफाइंड एज एन एबिलिटी इन वन डायरेक्शन अबव द नॉर्मल एवरेज। इसका मतलब क्या मतलब है? जब किसी इंसान में, नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में कोई स्किल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, चाहे वो डांसिंग की हो या किसी भी फील्ड में, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको वो काम बहुत अच्छे से आता है, नॉर्मल इंसान से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से आता है, सो उसको हम टैलेंट कह के चलते हैं। ठीक है, सो टैलेंट एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा एप्टीट्यूड, एक ऐसी परफेक्शनिज्म जो सिर्फ आपके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। या अगर नॉर्मल रेंज से देखो तो नॉर्मल रेंज से आप ऊपर निकल आते हैं, तब टैलेंटेड कहलाते हैं। ठीक है, समवन हु हैज टैलेंट कैन डू समथिंग विदाउट ट्राइंग हार्ड। जिसके पास टैलेंट है वो काम कर सकता है, बाकी सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। जिसके पास टैलेंट है वो बिना हार्ड ट्राई करे भी आराम से अपने काम को बहुत स्मूथली कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के दानक के चलेंगे। दूसरा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्पोर्ट्स में टैलेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोग किसी भी स्पोर्ट का एग्जांपल ले लो, चलिए हम लोग लेके चलते हैं। सबसे कॉमन स्पोर्ट्स हमारे इंडिया का, वैसे तो नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, लेकिन इंडिया की हिसाब से नेशनल स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं क्रिकेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड अपना। ठीक है, सो आप क्रिकेट की एक टीम को देखते हैं, पूरी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं, तो उसमें हर एक स्टेट से कोई ना कोई प्लेयर है, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, कोई नए प्लेयर अभी आए हैं मार्केट में एकदम, या अभी नए खेलने के लिए आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और फाइनली वो इंडियन टीम में सेलेक्ट भी हो गए। सो ये क्या है, बेसिकली हमें जो पूरे इंडिया के अंदर टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि हाँ टैलेंट है लेकिन अभी वेल डेवलप नहीं है, तो उस टैलेंट को और ज़्यादा बेटर भी करना है, उस टैलेंट को और ज़्यादा डेवलप भी करना है। तो बेसिकली सबसे पहले, जैसे किसी इंसान की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें उसका फ्यूचर नज़र आ जाता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, ये बहुत बढ़िया खेलेगा, ये बहुत बढ़िया लंबी रेस का घोड़ा है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करना तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर उसमें कुछ कमी है किसी प्रकार की, तो उन कमियों को दूर करना ताकि वो और ज़्यादा अपने टैलेंट को अच्छे से डिस्प्ले कर पाए और ज़्यादा अच्छे से उभर के आ सके, डेट इज कॉल्ड टैलेंट डेवलपमेंट। तो काफ़ी कोरिलेटेड कंसेप्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो जो कमियां दूर होंगी ना उसकी, तो पहले तो उसके अंदर कुछ ढूंढना पड़ेगा जो उसके पास इनबिल्ट है, पहले से है, डेट इज कॉल्ड टैलेंट। ठीक है, तो पहले उसको ढूंढेंगे
और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे और फाइनली एक बहुत अच्छा टैलेंट हमारे सामने तैयार हो जाएगा और एक ऐसा इंसान तैयार हो जाएगा जिसके बारे में लोग एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करंट प्लेयर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल विद इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स लाइक वाइल कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स लाइक while talent selection is acceptance of individual into respective teams and development programs. Talent identification involves an attempt to predict the future capacity of performance of an individual. सबसे पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। फिलहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करो कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो सही से खेल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर है नहीं, ठीक है। उनके इस टैलेंट के बेस पर उनको आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इनको सेलेक्ट करें क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी चल रही है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, सो इनको हमने सेलेक्ट करा, ठीक है। और उनके बाद इन सब लोगों को हमें टीम में एडजस्ट भी कराना है भाई, टीम के साथ एक तरह से कोरिलेटेड होकर चलें, सब लोग मिलजुल के चलें, ये बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हम अटेम्प्ट करते हैं किसी इंसान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कि जो आज खेल रहा है ना, ये वही बात है, गली मोहल्ले में खेलने वाले कल कहाँ स्टेडियम में भी दूर दूर के छक्के लगाएं, कुछ नहीं पता चलता। सो हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, बस टैलेंट आइडेंटिफाई कोई कर ले अच्छे से और आपको मौका दे दे और आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन व्हाई यू आर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग प्लेयर्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस हमारा यही है कि हम किसी इंसान को क्यों सेलेक्ट करें, ऐसा क्या उस इंसान के अंदर है जो किसी और के अंदर नहीं है, वही टैलेंट है और कुछ नहीं है भाई। एक नॉर्मल इंसान और एक टैलेंटेड इंसान में से फ़र्क इतना है टैलेंट का, बीच में टैलेंट आ गया और कुछ नहीं आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। किसी के लिए एग्ज़ाम से एक रात पढ़ना भी काफ़ी है, ये उसका टैलेंट है, और किसी के लिए पूरे साल पढ़ना भी इनफ नहीं है, उसके बाद भी बेचारा वो परेशानी है कि यार कुछ नहीं आता। टैलेंट है भाई, टैलेंट है, ठीक है। Many development programs are tied to the regional and national competitions with the result that winning becomes a greater focus than development. A developmental program should be designed to give them an opportunity to develop to their potential and to prepare them to play at a higher levels in their sports. भाई ये जितने भी बड़े बड़े टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके चलते हैं जो कि जूनियर लेवल पर, स्टेट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। जब एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा हो गया मान लीजिए, वो स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी रिपोर्ट आगे तक पहुंचाई जाती है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल, क्रिकेट के एग्जांपल में ले लेता तो रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। रणजी ट्रॉफी होती है जिसमें अंडर 19 बहुत सारे टीम प्लेयर खेलते हैं अपना, उन्हीं में से कोई ना कोई और बेटर कर करके हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन भी करता है। सो और कुछ नहीं है भैया, हर लेवल पर उनकी परफेक्शनिज्म को और ज़्यादा इंप्रूव करा जा रहा है, टैलेंट को डेवलप करा जा रहा है, और जब उनका टैलेंट सही से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब डेवलप होने के बाद ही ऑब्वियस ही बात है, तो फाइनली उनको हम लोग कहाँ भेजेंगे, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। ध्यान रख के चलेंगे। एक छोटी सी प्रोसेस है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट की, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले टैलेंट को डिटेक्ट करना पड़ता है भैया, टैलेंट कहाँ है, टैलेंट को डिटेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पर है उसको टैलेंट को आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई ये सबसे बढ़िया परफॉर्मर है, ये सबसे बढ़िया खेलता है अपना, ठीक है। उसके टैलेंट को डेवलप करो। डेवलप करने का मतलब है आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो परफेक्शन है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर परफेक्शन में कुछ कमी है, 19-20 का फर्क है, तो उसको 21 में लेकर आओ, 20 में काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी मैटर करता है, इसलिए उसको बेटर बनाओ, और ज़्यादा बेटर बनाओ, उसको डेवलप करो ताकि वो अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाए और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाए। उसके बाद टैलेंट सिलेक्शन है, जब इतने सारे लोग हमने डेवलप करा है, उनमें से जो सच में डेवलप हो गए वो सिलेक्ट होंगे, जो नहीं हो पाएंगे सॉरी, ठीक है। और फाइनली टैलेंट ट्रांसफ़र, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, दे विल गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया टू द नेशनल्स एंड इंटरनेशनल ऑल्सो। सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं टैलेंट ट्रांसफ़र। फाइनली एक स्पोर्ट्स से हम दूसरे स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं उनको अपना, या फिर हम चाहते हैं कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाएं और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अच्छा टॉपिक है। लास्ट एग्जाम में भी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है अपना, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे। दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, मैक्रो साइकिल, मीसो एंड माइक्रो, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो, ठीक है। सो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं हमारी,
तीन इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है अपना, इसको अच्छे समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी माइक्रो साइकिल्स, ठीक है। मैक्रो वर्ड का मतलब ये होता है बड़ा, ठीक है, सो बिग, ठीक है। सो ये बड़ी साइकिल्स है, बड़ी मीन्स ड्यूरेशन के हिसाब से बड़ी होती है, ध्यान रख के चलना। और जितनी ज़्यादा बड़ी साइकिल होगी उसमें उतनी ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर, और उन सारी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ को आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो ये साइकिल्स आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही होती हैं, इस बात को ध्यान रख के चलना। जितनी बड़ी साइकिल उसमें उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको उतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी अपनी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को लेकर आ पाएँ, ठीक है। सो एक बार रीड करते हैं। द मैक्रो साइकिल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 साइकिल एंड इंक्लूड ऑल 4 स्टेजेस। इसके अंदर 4 स्टेजेस आते हैं। पीरियडाइज प्रोग्राम मीन्स 4 प्रोग्राम इसके अंदर हमारे रहते हैं, और पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एंड्योरेंस, उसके बाद इंटेंसिटी, कॉम्पिटिशन एंड रिकवरी, ठीक है। एंड्योरेंस आपको पता है क्या होता है, इंटेंसिटी उसी एक्टिविटी को बार बार अच्छे से परफॉर्म करना, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिकवरी बॉडी की रिकवरी करानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में फाइट कर पाएँ और अपनी सारी की सारी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। ओके, बिकॉज मैक्रो साइकिल इनकॉर्पोरेट ऑल द वीक्स ऑफ योर एनुअल प्लान्स, they provide you with the bird's eye view of your training regime and allow you to facilitate long range planning. Okay, ये कहना चाह रहे हैं जो मैक्रो साइकिल्स होती है ना, ये आपके पूरे साल के जितने भी हफ्ते होते हैं ऑलमोस्ट ये सबको ऑक्यूपाई करके चलती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में रहती है। ये पूरे साल के जितने वीक्स हैं उन सबको क्लासीफाई कर देगी कि इस टाइम में आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, इतने हफ्ते तक ये चलता है, फिर इतने हफ्ते तक ये चलता है, फिर इतने हफ्ते तक ये चलता है। ये थोड़ी ज़्यादा व्यू रहती है, ठीक है। इसलिए आपको बर्ड आई व्यू का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्योरली फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे इतने ज़्यादा फोकस हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी और बाकी कुछ नहीं होने वाला। सो आप प्योरली फोकस रहेंगे। बर्ड आई व्यू का मतलब सिर्फ वही दिखना जो आपका शिकार है, वही दिखना चाहिए बर्ड आई व्यू में। तो जो आपका टारगेट है बस आपको वही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इतना ज़्यादा आप इसके साथ हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी लॉन्ग टर्म रेंज प्लानिंग बताता है, क्योंकि पूरे साल की है तो मैंने आपको बताया लंबी है बहुत ज़्यादा, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी हेल्प बताता है कराने में। नेक्स्ट मीसो साइकिल है। मीसो ऑब्वियसली बात है मैक्रो से छोटी होगी और माइक्रो सबसे छोटी हो गई, ठीक है। मीसो समझते हैं। द मीसो साइकिल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग दैट इज डिजाइन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल। ओके, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, आई रिपीट, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करा जाता है उसको हम लोग मीसो साइकिल कहते हैं। मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम समझे नहीं तो भैया ये कहना चाह रहे हैं, जैसे पीछे थे ना हमारे कि भाई इनमें से एंडोरेंस को बिल्ड करने के लिए सिर्फ एंडोरेंस पे फोकस्ड जो साइकिल होगी वो मीसो, ठीक है। फिर इंटेंसिटी पे जो फोकस साइकिल होगी वो भी मीसो, कंपटीशन पे जो फोकस होगी वो भी मीसो, ठीक है। रिकवरी पे मीसो, ठीक है। इन सारी मीसो साइकिल को मिला के हमें क्या मिली, मैक्रो साइकिल मिली। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। सो एक एक पर्टिकुलर गोल पर जो फोकस्ड हो उसी का नाम है मीसो साइकिल। ध्यान रख के चलना। जैसे आपका टारगेट है सिर्फ अपनी मस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ाना, तो सिर्फ फोकस मस्कुलर एंडोरेंस पर है, बाकी किसी चीज पर नहीं है। मस्कुलर एंडोरेंस इज द मेन गोल and to develop that you need to make mesocycle, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे। The mesocycle might consist of 6 workouts over 3 weeks focused on pedaling big gears with 1 week of recovery. Okay, अगर मान लीजिए 6 वर्कआउट होते हैं इसके अंदर, 6 बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अपना, 3 हफ्तों तक ये जाते 3 वीक्स तक की बटी होती है और 1 वीक के आपको रिकवरी का टाइम मिलता है। आपको हर बार पैडलिंग बिग गियर का मतलब पहले से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेटर। सो बिग गियर डजंट मीन्स एनीथिंग, इट मीन्स बिग गियर बेसिकली मीन्स डूइंग बेटर, ठीक है। सो बिग गियर का मतलब जो हुआ यहाँ पर, ये ध्यान रख के चलना, दैट इज डूइंग बेटर एवरी टाइम, हर बार पहले से ज़्यादा बेहतर करना, ठीक है। सो दैट इज डूइंग समथिंग बेटर ईच एंड एवरी टाइम। उसके बाद हमारे माइक्रो साइकिल सबसे छोटी साइकिल होती है और ये लास्ट करते 1 हफ्ते तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक, ठीक है। ध्यान रख के चलना। और 3-4 माइक्रो साइकिल टाइड अप होते हैं मीसो साइकिल बनाने के लिए। अब देखो हमने क्या करा, एक मीसो के लिए, जहाँ मीसो के लिए मैंने आपको बताया 1 मंथ की रिक्वायरमेंट है कि 1 महीने तक जा रही थी अपना, क्योंकि 3-4 हफ्तों तक जाती है, मतलब 1 मंथ तक जाती है। उस पूरे महीने की साइकिल जो हमने 4 हफ्तों में बांट रखी है, उस हर हफ्ते के लिए जो साइकिल बनेंगे उसको कहते हैं माइक्रो साइकिल। तो अब ऐसा समझो, ठीक है, वीक माइक्रो हो गई, ठीक है, मंथ
मीसो हो गई, और ईयर की होगी हमारी मैक्रो साइकिल। तो इन तीनों को ही बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड करा गया, जोड़ा गया है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि माइक्रो से मीसो बनेगा और मीसो से बनेगा मैक्रो। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। छोटी होती है और ये किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड है, सिर्फ एक चीज़ बिल्डअप करेंगे तो एक हफ्ते में सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। और ये हफ्ते तक ही रहती है, ध्यान रखेंगे।